नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी ने कल के दिन में एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसे कहा था कि परसों क्लोजिंग में जो हाई मारा है वहां से ऊपर अगर गई बैंक निफ्टी तो ही मूवमेंट आने वाली है, नहीं तो ये थोड़ा नीचे में साइडवेज मोमेंटम करके नीचे आ सकता है करके मैंने वीडियो में बताया था। और कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा बाय की साइड में कंफर्मेशन के लिए हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो हाई से अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है उसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने की कोशिश की और वहां से फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद वो कंटिन्यूअस बेसिस पे यहां पे नीचे आने के बाद ऊपर गया ही नहीं, तो ये एक इंडिकेशन था कि यहां पे अटक गई करके। लेकिन ये जो था ये एक सपोर्ट की लाइन जो थी मैंने रेफरेंस के लिए डाली थी कि ये हाई और ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो बाय हो चुका है। तो फिर उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बाय का एंटिसिपेशन में टेलीग्राम में एक ये दिया था कि शायद मुझे ऐसा लगा कि अगर ये नहीं टूटा तो ये बाय साइड में निकल जाएगा। लेकिन ये मैंने बाय डाल के मैं बाहर निकल गया था, मेरा पर्सनल रीज़न था। तो एक मैंने बाय सिग्नल डाला था सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे ही। तो यहाँ पे बाद में ये तो जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया उसने नीचे के साइड में मोमेंटम दे दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ने आधा घंटे का हाई लो देखा तो आधा घंटे का जो लो था वो भी टूटने के बाद यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ करीबन 43,120 के नीचे, या तो 43,090 पकड़ो 100 पकड़ो, उसके नीचे ये सेल सिग्नल जनरेट हो गया। मैंने शायद 43,100 का ही मैंने स्टॉप लॉस दिया था। तो उसके नीचे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ। ऊपर की साइड में आने के बाद जैसे कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ये अपवर्ड एंगल गया वो क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे भी उसने कोशिश की और वहाँ पे नीचे आया। तो टाइम एंगल को कैसे वो रिस्पेक्ट करके रुक रहा था ये आप देखेंगे तो भले उसने आज बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, एक 200-300 पॉइंट की मूवमेंट लास्ट में ज़ोर से दे दी, लेकिन अगर आप शांति से एक व्यू पकड़ के अगर आप काम करेंगे कि ये टाइम एंगल अगर आपने ये टाइम एंगल रेफर किया तो जैसे ये टूटा है तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के शांति से खड़ा रहना है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आप ये टाइम एंगल को रेफर कर रहे हो ऊपर वाला मेन टाइम एंगल को, तो मेन टाइम एंगल के यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टूटा है तो ऊपर की साइड में आप सेल का काम कर सकते हो। आप किस हिसाब से सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड है आपका ट्रेडिंग कैसे होएगा। अगर आपने सेलिंग के साइड में देखा तो सेलिंग के साइड में आपको ये सेल मिलेगा और बाइंग के साइड में रहेगा तो यहाँ पे बाय मिलेगा और बाद में सेल मिलेगा। तो मिलेगा तो सही, आपको ऐसा नहीं होगा कि हमको सेल आया ही नहीं। तो सेल तो दिया है, इसने भी सेल दिया है इसने भी सेल दिया, थोड़ा सा अंतर है 100-150 पॉइंट का अंतर रहेगा, बस इतना ही। तो जैसे यहाँ से आप देखेंगे कि ये हाई से अगर ये इसने ऊपर गया है तो नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे की मूवमेंट दी और बाद में जैसे कि मैं बोलता हूँ वही हाई से डाउनवर्ड एंगल का उसका एक ये रहता है सपोर्ट रहता है, तो वहाँ पे आके रुक गई। अभी कल क्या होगा तो एक्चुअली जैसे कि मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, मैं हर बार बोलता हूँ कि ये प्राइस एक्शन जैसे कि आप देखेंगे ये हाई, ये जो हाई है इसको इसने ये लो बनाया, एक्चुअली ये तो हाई ये बनता है 43,600, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक लो बना ये हाई बना, उसके बाद ये हाई को तोड़ा, ये हाई को तोड़ा लेकिन टाइम एंगल को नहीं तोड़ा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि ये लो टूटता है क्या, ये मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था टाइम एंगल को। लेकिन इस वक्त इसने क्या किया है कि ये टाइम एंगल को तोड़ा हुआ है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, टाइम एंगल को तोड़ा है। तो अभी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया 42,470,
ये जो लो है ये लो टूटना नहीं चाहिए एज पर प्राइस एक्शन और टाइम एंगल, ये दोनों का कंफर्मेशन ये है कि 42,400 आप एक पकड़ के चलिए कि 42,400 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मंदी की तरफ मार्केट जा सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 43,400 इज द वेरी गुड सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। ऊपर की साइड में जैसे ही ये अपवर्ड एंगल और ये डाउनवर्ड एंगल जो है, अभी ये डाउनवर्ड एंगल को हमको ये शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 43,400 के ऊपर अगर निकलता है तो मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगी। रेजिस्टेंस के तौर पे 43,550, 43,850, 44,100 ऐसे पॉइंट आपको काम करेंगे। फिर आपको ये टेम्परेरी ये इसका जो ये हाई है अपवर्ड एंगल वो भी आपको काम करते हुए दिखेगा। वो 43,600 है, ये 550 नहीं तो ये 43,600 है। तो इस हिसाब से ये आपको काम करते हुए दिखेगा। सपोर्ट के तौर पे मैंने बताया कि 43,400, उसके बाद 42,650 बीच में है, 42,800 इमीडिएट सपोर्ट है। तो ये आपको अच्छे काम करते हुए दिखेंगे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 42,400 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे अगर आपको गलती से बैंक निफ्टी नीचे मिलती है तो आप एक बार पक्का बाय का कोशिश कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। ये हुआ बैंक निफ्टी का। मैं निफ्टी का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम निफ्टी का हुआ। निफ्टी में यही हुआ है कि ये जो अपवर्ड एंगल जो था प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके ऊपर ये मारा, लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं किया था। अभी टाइम एंगल को क्रॉस किया है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 17,990। अभी 17,990 पकड़ो या 17,950 पकड़ो, तो 17,950 जो है वो कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। ये हमको याद रखना है। अगर ये मंदी हो गई तो 17,950 के नीचे मंदी हो जाएगी। तब तक हमको अभी फिलहाल भले बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली देखेंगे तो निफ्टी वीक है, क्योंकि निफ्टी ने ऊपर की साइड में क्रॉस ही नहीं किया हुआ है। तो ये जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल यहाँ से हाई से जो आया हुआ है वो क्रॉस नहीं किया है। जब तक निफ्टी 18,400 के ऊपर 350 के ऊपर निकल नहीं जाती, ये जो जोन दिया है मैंने 18,350 370, उसके ऊपर जब तक निकलती नहीं है तब तक निफ्टी स्ट्रांग नहीं होने वाली है। वो जैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी हाई टूटने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ अभी इंट्राडे में सपोर्ट देखने और रेजिस्टेंस देखने, उस हिसाब से ये अभी मैंने पॉइंट दिए हुए हैं कि ऊपर की साइड में 18,240, 18,350, 370, 240 जो पॉइंट है वो यही एंगल का है। उसके बाद ये एंगल है और ये एंगल का पॉइंट है। सपोर्ट के तौर पे ये बीच में एक दो सपोर्ट है और 950 का एक सपोर्ट है। तो ये फिलहाल मेरे हिसाब से 1-2 दिन 3 दिन ये साइडवेज मोमेंटम रहेगी और उसके बाद फिर हमको मोमेंटम कहीं पे जाते हुए दिखेगा, ऊपर या नीचे। तो हमको ये वीक जो है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है जो हमको डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम में जाके ज्वाइंट हो सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक दी हुई है जहाँ पे आपको फ्री में लाइव सिग्नल मिलते रहेंगे। अगर आपको पेड सर्विस में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे जाके पेड सर्विस में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।